हेलो बेटे, कैसे हो? बढ़िया। आज हम बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। आप देखते हो बेटा, इमेजिन करो अगर ये फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़ॉन, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सबको अपनी लाइफ से निकाल दिया जाए आजकल के ज़माने में, तो कैसी लाइफ होगी? वही पुराने ज़माने वाली, सब्जी लेने जाना है एक छोटी सी तो खुद जाना पड़ेगा। हर छोटे से चीज़ के लिए हमें कोई पोर्टर, अब आजकल देखो पोर्टर, जो भी चीज़ भिजवानी है इधर से उधर भिजवाना है, पोर्टर है, ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, बड़े सारे हमारे पास मीन्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। सेम इतना ब्यूटीफुल, अमेज़ॉन से भी बेटर भगवान ने हम सब इंसानों को, प्लांट्स को, बाकी और इंडिविजुअल्स और जो एनिमल्स हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दिया है अपना अपना। अमेजिंग। अमेज़ॉन तो अलग है, हमारा जो है अमेजिंग है चैनल। चलिए आज हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी ट्रांसपोर्टेशन। अब वो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्या है? हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है ना भैया? भी क्या हमने चीज़ें उठा के कहीं थोड़ा ना ले जानी है, सिर से उठा के पैर तक थोड़ा ना ले जानी है, पर हमारे अंदर, सेल के अंदर हज़ारों केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब हमने खाना तो खाया, मुंह से गया स्टमक में, डाइजेस्ट हो गया, अब एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड, क्योंकि खाना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को तो नहीं चाहिए ना बेटा, खाना तो पूरी बॉडी को चाहिए, हेयर्स को भी चाहिए, नेल्स को भी चाहिए, पाँव के हर एक्सट्रीम में हर पार्ट को चाहिए खाना। तो वो खाना जो डाइजेस्टेड फूड है हर जगह पहुंचाने का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है हमारे में? ब्लड, लिम्फ भी है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? इट मेंटेन्स लाइफ प्रोसेसेस। आप देखोगे कि ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी कर रहा है बेचारा, सबकी गंदगी भी उठा के यूरिन बनाने के लिए किडनी के पास ले जाता है। सभी जो भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं सब कनेक्टेड है सर्कुलेशन यानी ब्लड से, ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड हैं। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कौन कौन से। आप देखो, हमने सांस लिया, ब्रीदिंग करा, रेस्पिरेशन किया, मतलब ब्रीदिंग किया हमने, एयर अंदर गई, लंग्स ने अपना काम किया। अब लंग्स के ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं भैया ऑक्सीजन लंग्स तक तो पहुंच गई, अब इस ऑक्सीजन को सारे पूरी बॉडी में पहुंचाना है। कैसे? ब्लड कहता है ये काम मैं करूंगा ना, तुम अपना काम बस इतना करो कि लंग्स तक एयर को ले आओ, उसमें से ऑक्सीजन चुन के, मेरा हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना के हर जगह जाके दे आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। डाइजेस्टिव सिस्टम को कहता है तुम अपना डाइजेशन का काम करो, बाकी एब्जॉर्प्शन करके हर सेल में पहुंचाने का फूड काम मैं करूँगा। और एक्सक्रीशन में भी कि हर सेल को कह रहा है कि तुम अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना मेरे में डाल दो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और सारा वेस्ट फिर किडनी को कहता है फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में निकाल दे, ये सारे बॉडी का जितना भी वेस्ट है ये मैं लेके आया हूँ, तू ये ले, इसको साफ, इसमें से गंदगी निकाल ले और मुझे साफ कर दे। सब ने मेरे गंद मेरे में डाल दिया। तो आप देखो कितना काम करता है सर्कुलेशन। तो बेटे आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्ड। तो रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, न्यूट्रिशन में, सभी में हेल्प करता है सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से हम कर रहे हैं। आप बेटा जानते ही होंगे प्रोटोजोअन एनिमल्स में एमीबा हमेशा हर किसी को पढ़ाया जाता है, शुरुआत में एमीबा से ही शुरुआत करते हैं। ये यूनिसेल्युलर या प्रोटोजोअन एनिमल हैं।
1 सेल बॉडी है इसकी। अब इसमें आप कहोगे इसमें क्या सर्कुलेशन की ज़रूरत, तो खुद ही इतना छोटा सा 1 सेल से तो बना हुआ है, पर इसको भी ज़रूरत है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, आप ये देखो ना, कुछ मैं अगर आप इसमें ध्यान दो, न्यूक्लियस ने कुछ बनाया, कुछ इधर बना, इसको यहाँ लेके जाना है, इधर बना है, इधर लेके जाना है, उसको इधर लेके जाना है। सेल के अंदर भी तो मूवमेंट होगी। सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड साइक्लोसिस। साइक्लोसिस इज द साइटोप्लाज्मिक फ्लो और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये अंदर ही अंदर इंटरनल मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बाय द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। तो इसके अंदर कैसे फूड वैक्यूल बनी है। अब फूड वैक्यूल जहाँ जहाँ है उसको इस जगह पे एनर्जी देनी है, इधर एनर्जी देनी है, इधर फूड चाहिए। तो इसके सेल के भी अंदर डिफरेंट पार्ट्स में फूड पहुंचाना हो, ऑक्सीजन पहुंचानी हो, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हो, या ऑर्गेनल्स की मूवमेंट है, ये सारा काम करती है साइटोप्लाज्मिक फ्लो या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, वी कॉल इट साइक्लोसिस। तो और बेसिकली मूवमेंट कैसे होती है इसके अंदर, बेसिक मूवमेंट जो बाहर से, एक तो बेटा देखो बाहर जो कुछ है वो अंदर आना है थ्रू सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, एक सेल के अंदर ही मूवमेंट होना है। सेल के अंदर तो साइक्लोसिस है, बाहर से कोई चीज़ अंदर और अंदर से बाहर कैसे जाएगी, थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन, इट इज द मूवमेंट ऑफ highly concentrated products from its high concentration to the lower concentration in a concentration gradient। तो चलिए ये तो आपने देखा एमीबा में डिफ्यूजन और साइक्लोसिस, ये दो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन या क्या कहेंगे एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और साइक्लोसिस इंटरनल ट्रांसपोर्ट। तो एक इंटरनल अंदर सेल के अंदर का, एक है बाहर एनवायरनमेंट के साथ। तो ये डिफ्यूजन एंड साइक्लोसिस। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि अब ये तो हमने बात किया बेटा ये यूनिसेल्यूलर का, अब हम बात करेंगे मल्टी सेल्यूलर। अब जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का रोल बढ़ जाएगा। आप देखो ना, अमेज़न का सबसे ज़्यादा काम कहाँ है, जितना ज़्यादा लोग हैं इंडिया में, चाइना में, या जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहीं डिस्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक ऐसे ही जितना मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसको सरफेस यानी बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट से बाहर मूवमेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कहोगे फिर डिफ्यूज़न ही कर लेना, ठीक है ना, जैसे अभी आपने देखा एमीबा में हो रहा है वैसे ही कर लेते हैं। नहीं, डिफ्यूज़न इज़ वेरी स्लो। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में वी नीड अ बिगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। चलिए अब वो कौन सा है, बिकॉज सेल्स आर फार फ्रॉम द सरफेस। अब हम देख रहे हैं, अब हम आ गए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे बेटा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे पहले मैं आपको इसको मॉडल की हेल्प से दिखा रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बताए, जैसे मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है या अमेज़ॉन है, ये तो इंसानों ने बनाई है, पर भगवान ने इतना ब्यूटीफुल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया है, वी कॉल इट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब भगवान का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एक सेल में पहुंचना, करोड़ों सेल्स हैं हमारी बॉडी में, कैसे। अब आप ये देखो यहाँ पे बेटा, कैन यू सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स दिख रही है आपको, एक ब्लू कलर की, एक रेड कलर की।
दिख रही है? ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल्स हैं वी कॉल देम वेन्स, और जो रेड कलर की आपको दिख रही हैं बेटे वी कॉल देम व्हाट? आर्टरीज। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिख रहा है आपको बेटा, और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां देख रहे हैं हार्ट का काम है पंपिंग करना। तो अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा देखें, ब्लड, हार्ट, blood vessels, and basically they make up capillaries and they make up the whole circulatory system. अब इसके बारे में ही हम डिटेल पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स का डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि 3 तरह की। आप ये देख रहे हैं मेन तो कुछ ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स जिसको ब्लू कलर की, रेड कलर की आर्टरीज दिख रही हैं, और साइड में आप देख रहे हो बारीक सी हैं जो 1 सेल थिक हैं जो नेटवर्क सा बना रही हैं, वी कॉल देम कैपिलरीज। तो अभी हम डिटेल की, और फिर ब्लड, उसके क्या कंपोनेंट हैं, क्या काम करता है, कैसे, उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे कि बेसिकली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट अभी अब आपको मैंने दिखाया। 1 इज हार्ट, ये क्या है? मस्कुलर पंप। बेटा किसी की भी बॉडी में सबसे ज्यादा मस्कुलर, मतलब मेल की बॉडी में सबसे ज्यादा मस्कुलर होता है हार्ट। दिन रात ये काम करता है, इवन हमारे पैदा होने से पहले ये धड़कना शुरू कर देता है। जब फीटस हम एम्ब्रियो की फॉर्म में होते हैं तो हमारे पैदा होने से पहले भी ये चल रहा था। तो मस्कुलर पंप, और जबकि ह्यूमन फीमेल्स में यूट्रस होता है सबसे ज़्यादा मस्कुलर, जबकि मेल्स में सबसे ज़्यादा मस्कुलर हार्ट होता है। तो हार्ट इज अ पंप विच पंप्स ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड, और इसको हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बेटा क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल इट कनेक्टिव? बिकॉज इट कनेक्ट्स द होल बॉडी, इट कनेक्ट्स ईच पार्ट विद द अदर पार्ट। और ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ये ब्लड फ्लो करता है, और हम पढ़ेंगे 3 तरह की ब्लड वेसल्स। सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरीज, इनके बारे में डिटेल हम देखेंगे। तो अब ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? आप कहोगे क्यों जा रहा है इधर से उधर, भाग क्यों रहा है? अरे भैया इसको तो इतने काम करने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ने फूड डाइजेस्ट करके डाल दिया, भाई पहुंचा अब तू जाके सब जगह। जैसे आपने कभी देखते होंगे ना, मम्मी कहती है बेटा मैं खाना बना दूंगी, पर जब सबको सर्व करना है ना वो तू कर। सुना है ना आपने कितनी बार? कई बार मम्मी को होता है कि भाई अब मुझे ना, मैं कुक कर लूँगी, आप सर्व आप करो। ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे सिस्टम ब्लड को कहते हैं भैया हम अपना काम कर लेंगे, पर सब जगह पहुंचाने का जो पूरी बॉडी में है ना वो तेरा काम है, हम पहुंचा नहीं सकते, हम तो बना देंगे, हम जो काम है वही कर देंगे बस उतनी ही जगह पे। तो ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहता है ठीक है लंग्स तक ऑक्सीजन ले आऊँगा, आगे लेके जाने का काम तुम्हारा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है मैं तोड़ दूंगा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, पर उसको हर सेल तक पहुंचाने का काम आपका है। वेस्ट प्रोडक्ट सारे अपना गंद उसमें ब्लड में डालते रहते हैं कि भैया इसको किडनी तक पहुंचाने का काम आपका है, हमारा तो जो कूड़ा करकट था हमने तो आप में डाल दिया। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सारा काम करते हैं। चलिए तो अगला जो आप देखेंगे स्लाइड, वो है अब हम स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। बेटा ब्लड
कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में 55% आपका प्लाज्मा होता है, बाकी वाइट ब्लड सेल्स और जो इसके अंदर कॉर्पस्कल्स होते हैं या सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, वो बनाते हैं 4%, और रेड ब्लड सेल्स जो है 41% इसका होता है। तो ब्लड की अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स देखें तो रेड ब्लड सेल्स काफ़ी मेजर पार्ट बनाते हैं, और इसमें आप देखेंगे बेटा रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये देखो प्लाज्मा के जो है उसका लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अंदर जो कॉर्पस्कल्स होती हैं या सेल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, ये असल में घोल लेता है इनको। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर? हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट होता है, और भी फूड होता है, वो सब लेके चलता है। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये हीमोग्लोबिन को बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और हर सेल को जाके दे आता है। पिकअप, जो आप देखते हो ना, पिकअप करने आते हैं चीज़ की, ले लेते हैं वो, तो यहाँ पे ये पिक करता है ऑक्सीजन को। और वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी गार्ड्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। इनका काम है कि जो भी बाहर से बैक्टीरिया या जो भी कीटाणु आ गए उनको खा जाना, फैगोसाइटोसिस, उनको ईट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देना ताकि हम बचे रहे इन्फेक्शन से। तो ये हमारे बॉडी गार्ड्स हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये कहीं पे अगर चोट लगी, ब्लड निकलना थोड़ी देर में आप देखते हो ना बेटा कि वहाँ पे एक रेड कलर का क्लॉट जम जाता है। वी कॉल इट ब्लड को क्लॉट और ब्लड कोएगुलेशन। तो ये क्यों जम जाता है ऊपर ब्लड क्लॉट? ताकि ब्लड का लॉस ना हो, सारा ब्लड ऐसे तो निकल जाएगा। और आपको पता है बेटा एक डिसीज़, ऐसी जेनेटिक डिसीज़ होती है जिसमें ब्लड फेल्स टू क्लॉट। कैन यू नेम? इसका आंसर मैं आपसे साइंस स्टार के उसमें, ये मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम द डिसीज़ या जेनेटिक डिसीज़ इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट। जो बच्चे नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उनको अगले उस अपने वीडियो में उनका नाम साइंस स्टार्स में दूंगी। चलिए, तो रेड ब्लड सेल्स देखे आपने, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। सो बेटा ये रेड ब्लड सेल्स जो अभी बताया, दीज आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स एंड दे आर बाइकॉन्केव डिस्क्स होती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जब जिसके अंदर न्यूक्लियस तो हमारा ब्रेन होता है हर सेल का, अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या लाइफ होगी उसकी? तभी दे आर शॉर्ट लिव्ड। इनकी लाइफ बहुत कम होती है, बहुत जल्दी मरती रहती हैं रेड ब्लड सेल्स और नई बनती रहती हैं। और नई कैसे बनेंगे? अगर आप आयरन लेंगे। अगर आयरन अच्छे से नहीं लेंगे तो रेड ब्लड सेल्स भी अच्छे से नहीं बनेंगे। और वाइट ब्लड सेल्स बेटा, इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये एमीबॉइड, इनकी कोई शेप नहीं होती, जस्ट लाइक एमीबा। और इनकी बहुत वैरायटी है, न्यूट्रोफिल वगैरह बहुत सारी वैरायटीज़ हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोस मीन्स वाइट। दे आर बॉडी गार्ड्स। ये हमारे जैसे सीमा पे सुरक्षा बल होता है हमारा, जो हमारी आर्मी है, नेवी है, हमारे एयरफोर्स है, ऐसे ही ये हमारे बॉडी के रक्षक हैं, बॉडी की सेना है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? बाहरी जो जर्म्स हैं उनसे। और तीसरा आप जो यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। आपने प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स।
प्लेटलेट आपने सुना होगा बेटा, पीछे ये डेंगू फैला था, डेंगू बोलता है कोई, डेंगू बोलता है, उसमें आपने सुना होगा ना उसका प्लेटलेट काउंट कम हो गया, अरे उसको प्लेटलेट्स चढ़ाए जाएंगे, कंसनट्रेटेड प्लेटलेट चाहिए, प्लेटलेट्स का काउंट लाख से कम हो गया उसका, वो है वो, सुना होगा आपने। और बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स सिंपल, दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस, लगता है फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े होते हैं जैसे ऐसे, बट दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्योंकि थ्रोम्बिन नाम की एक ये प्रोटीन बनाते हैं जो कि फाइब्रिन प्रोटीन बना के फिर रेड ब्लड सेल्स और ब्लड को ट्रैप करके क्लॉट बनाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बोसाइट्स का बहुत बड़ा रोल है, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन। गॉट इट? तो बेटा चलिए लेट्स जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने अभी अभी ब्लड में क्या क्या पढ़ा? ब्लड में हमने पढ़ा इट हैज़ ए लिक्विड पार्ट which dissolves nutrients, which dissolves harmful materials, wastes, or it also dissolves what? Nutrients, सारे nutrients होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी कई बार होते हैं, और फूड होता है इसके अंदर। ये सब प्लाज्मा में, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व होती है। तो बाकी जो कॉर्पस्कुलर पार्ट है, 3 तरह के हमने कॉर्पस्कुलर पढ़े, याद है आपको? सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था बेटा? इट इज एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल, जो कि बाइकनकेव डिस्क शेप होते हैं, और इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन गिव्स रेड कलर टू द ब्लड, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैप्चर करना। It captures oxygen from the lungs and forms oxyhemoglobin। और दूसरा हमने पढ़ा WBC, जो कि साइज में बड़े होते हैं, RBC से बड़े होते हैं, और दे आर द बॉडी गार्ड्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे सेना है वो, बॉडी गार्ड्स हैं। और तीसरा आपने देखा प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, इनका काम है ब्लड क्लॉटिंग का, इनका काम है हमारे ब्लड कोएगुलेशन में बाय रिलीजिंग थ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिन, फॉर्मिंग फाइब्रिन। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी आपने जो देखा है उसी को ही हम थोड़ा सा जस्ट फटाफट रिवाइज समझ लो। अभी ये बेटा आपका ये ज़रूर आता है, ये कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कभी 2 मार्क्स का भी आता ही है, कि या तो आपको इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है। तो अभी आपको मैं वैसे बता भी चुकी हूँ, आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स, आपने अभी देखा कि एरिथ्रोसाइट्स दे हैव, कौन सी इसकी शेप होती है बेटा? अभी मैंने बताया था बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव क्या होता है? बीच में से पतली, कोने से मोटी, बाइकॉन्केव। और न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता, इसलिए लाइफ भी कम होती है इनकी, शॉर्ट ड्यूरेशन। इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इनका काम क्या है? हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के हर सेल को जाके ऑक्सीजन देना। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम आरबीसी का। अब आगे दूसरे हम WBC या ल्यूकोसाइट्स। इसकी शेप बिल्कुल एमीबा की तरह इरेगुलर होती है, आपने देखा ही है। दे आर न्यूक्लिएटेड, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तभी इनकी लाइफ ज़्यादा है। इनका फंक्शन क्या है? डिफेंस। दे आर बॉडी गार्ड्स, और बॉडी डिफेंस का काम करते हैं, बॉडी गार्ड्स। तीसरा हमने देखा प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। दे आर वेरी स्मॉल, फ्रेगमेंट होते, टुकड़े ही लगते हैं ऐसे, उनको देख के सेल की लुक नहीं है उनका, न्यूक्लियस उनके अंदर होता ही नहीं। इनका काम है ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, तो ये आप अगर प्लेटलेट्स आए तो ब्लड क्लॉटिंग, WBC का काम बॉडी डिफेंस, और RBC का काम व्हाट? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू हीमोग्लोबिन। तो बेटा आई होप कि अब आपको ये अच्छे से ये वाले तीनों कॉर्पस्कल्स या 3 ब्लड के जो सेल्स हैं
उनके बारे में पता चल गया होगा। चलिए अब हम अगले उस पे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब बेटा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में कई बारी आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस भी आता है, आर्टरी वेन और कैपिलरी का डिफरेंस भी आता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वाले का भी जहाँ जहाँ बेटा आपको जहाँ पे लो लग रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके, उससे अच्छा है स्क्रीनशॉट तो फिर भी बेटा इधर उधर हो जाते हैं। कोशिश करिए कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपने एक नोटबुक में आप नोट करिए। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे ना बेटा, तब तक मैं कितने भी स्क्रीनशॉट लेके वो सब इधर उधर गायब हो जाएंगे। ट्राई टू राइट योर सेल्फ। तो अब असली स्टडी आपकी तभी होगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरी का अगर हम देखें, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, दे आर थिक वॉल्ड, बहुत ही थिक होती हैं। ये ल्यूमेन है उसके बीच का, और ये डीप सीटेड होती हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी डीप सीटेड होती है, अंदर की साइड में होती है। ऊपर जो हमें दिखती हैं, ये आप देखते हो ना, ग्रीन ग्रीन सी दिखती हैं आपको, जो आपकी कलाई में, रिस्ट में, या ऊपर आपको ग्रीन कलर की ये दिख रही हैं, ये वेन्स होती हैं। और कभी आँख में बेटा आप ध्यान से देखो, बहुत बारीक बारीक सी हेयर लाइक आपको छोटी छोटी कैपिलरीज दिखती हैं। दे आर वन सेल, वेरी थिन, इनमें 1 सेल थिक होती है, बहुत ही बारीक होती हैं। तो ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स आपको पता होनी चाहिए। आर्टरीज आर वेरी थिक। ये थिक क्यों होती है? हार्ट से ब्लड जब आता है बड़े प्रेशर से, तो इनकी थिक इलास्टिक वॉल होती है। जबकि अगर वेन में अगर हम देखें तो उसकी अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो वेन के अंदर ये ल्यूमेन होता है। ये बेटा बीच में ये जो बीच की जगह है ना, ये ल्यूमेन है। इसका ल्यूमेन ज़्यादा बड़ा होता है, इसका ल्यूमेन छोटा होता है। इसकी आप देख रहे हो थिकनेस इससे ज़्यादा, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा थिकनेस है। और ये हमें ब्लूइश सी दिखाई देती है, ब्लूइश ग्रीन दिखाई देती है। अब आपको हमेशा बेटा याद रखना है कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये एक बेटा सिंपल रूल आपको याद रखना है कि जो ब्लड्स हार्ट से दूर ले जाती हैं वो आर्टरी होती हैं, और जो लेके आती हैं वो वेन्स होती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आर्टरी दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये मेन डिफरेंस, ये हमेशा ध्यान रखना है। एंड वेन्स दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। दिख रहे हैं आपको? हार्ट की ओर जो ले जाती है वो वेन्स होती हैं, जो हार्ट से लेके बाहर आती हैं वो क्या होती हैं? आर्टरी होती हैं। और जो हर सेल, इंडिविजुअल सेल के साथ जो एक्सचेंज करती है न्यूट्रिएंट्स का, वो कैपिलरीज होती हैं, और ये कनेक्टेड होती हैं आर्टरीज और वेन्स के साथ। ठीक है? और जनरली आप देखोगे बेटा, आर्टरी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूजुअली। ये बेटा ध्यान रखना आपने, यूजुअली। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में, ये आप आगे पढ़ोगे, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर आप, ये एक्सेप्शन है इसका, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन टू द रूल। वो है आर्टरी। क्यों आर्टरी है? क्योंकि ये ब्लड जा रहा है हार्ट से दूर, अलग जा रहा है। इसका ब्लड इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी भी लेके जा रही है, पर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका यूजुअली इट इज ऑक्सीजनेटेड, पर पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन। ऐसे ही वेन
They carry blood towards the heart. Valves are present in the veins. So veins में valves होते हैं. अब ये मुझे आप why veins have valves, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है. अभी याद है आपको मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? वो जेनेटिक डिसीज का नाम बताइए जिसमें ब्लड फेल्स टू क्लॉट. उसका नाम लिखना है नंबर 1. उसका आंसर आप देंगे. Why veins have valves? Valves क्या होते हैं बेटा? Valves are the just like doors. They maintain unidirectional flow of blood. अब क्या ब्लड पाँव में भी तो जाता है. आप सबने ग्रेविटी के बारे में बेटा पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटी से हर चीज़ जो है अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है. अब हमारा ब्लड को तो ऊपर भी तो जाना है. अब वो पैर में क्यों नहीं इकट्ठा हो गया? भाई सारा ब्लड जो है हार्ट ने पंप किया वो तो सारा पैर में इकट्ठा हो जाना चाहिए था. वो ऊपर क्यों जा रहा है? तो ऊपर जाके फिर वापस नीचे क्यों नहीं गिर जाता? है ना, ये क्वेश्चन आता है ना. तो क्योंकि इनमें वॉल्व्स होती हैं, दे मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. वो एक बार ब्लड ऊपर चढ़ गया थोड़ा सा, वापस नहीं आ सकता नीचे क्योंकि वॉल्व बंद हो गए. खुले, ऊपर गया थोड़ा, फिर बंद हो गए. तो why valves are there in the veins, not in the arteries? This is the second question. आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में मुझे. Let me see how many of you are serious regarding your board exams. चलिए, थर्ड कैपिलरीज. कैपिलरीज जैसे मैंने कहा आईज में आप देख सकते हैं. शीशे के सामने खड़े होकर देखो ज़रूर. अपनी आंखों के अंदर आपको बिल्कुल बारीक बारीक सी हेयर लाइक स्मॉल कैपिलरीज यू कैन सी. और ये 1 सेल थिक होती हैं. ये टिश्यू फ्लूइड में भीगी होती हैं. इनके अंदर से कंप्लीट जो फ्लो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस बड़े आसानी से होता है. और ये क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को. चलिए अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं. चलिए अब आगे हम बेटा फंक्शंस ऑफ ब्लड. आपको याद है मैंने आपको सबसे पहले जो एग्जांपल दिया था, ब्लड जो है ना, इट्स इतना ब्यूटीफुल भगवान ने हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया है कि कोई भी सेल डिप्राइव्ड ना रहे. लाखों करोड़ों सेल जो हमारे बॉडी में हैं, हर एक को ऑक्सीजन मिल रही है, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हर एक सेल का वेस्ट मटेरियल लेके जा रही है, वो भी दे रहे हैं. इतना एफिशिएंट सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का हमारी बॉडी में कि हम इंसान तो वो सोच भी नहीं सकते. तो चलिए अब ब्लड की बात करते हैं कि ब्लड करता क्या क्या है, ब्लड की ज़रूरत क्या है. बेटे ये क्वेश्चन आता है जनरली 3 और 4 मार्क्स का आता है बोर्ड में. व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड. तो आपको हमेशा जब भी बेटा आंसर देना है पहले हेडिंग लिखनी है, फिर उसके बारे में डिटेल लिखना है. सबसे पहला फंक्शन तो आपको पता ही है, इट्स ट्रांसपोर्टेशन. क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में. न्यूट्रिएंट्स करता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब हुए हमारी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड प्रोडक्ट थे, जो न्यूट्रिशन के एंड प्रोडक्ट थे. क्या क्या थे याद होगा आपको? एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज और जो लास्ट में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये सब को ट्रांसपोर्ट करता है. और हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड आधा अपना काम करती हैं बनाने का, और बना के वो डाल देती हैं ब्लड में कि अब तुम्हारा काम है, हमने जो बनाना था हार्मोन बना दिया, अब तुम जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है वो डाल दो. तो और दूसरा अभी आपको मैंने WBC का बताया था, दे आर बॉडी गार्ड्स. ये क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. याद है ना आपको ल्यूकोसाइट्स, अभी मैंने बात की है.
और एंटीबॉडीज़ भी हमारे ब्लड में होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ ये एक डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, प्रोटीन की बनी होती हैं। ये ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन मीन्स कोई भी आउटसाइड जर्म्स इफ़ दे हैपन टू एंटर, ये उनसे फाइट करके उनको मार डालती हैं। तो एंटीबॉडीज़ हमारा लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी का। WBC के बाद वो भी ये ब्लड के अंदर होती हैं। तो प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी, तो पहली हेडिंग आप देंगे ट्रांसपोर्ट, दूसरी हेडिंग आप देंगे प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज़ इम्यूनिटी बनाती हैं, WBCs हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तीसरा ये काम क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स का आपने देखा है, ये स्टॉप ब्लीडिंग और रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। कैसे करना? अब देखो बेटा, जब गर्मी होती है तो क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? फैल जाती, थोड़ी सी वॉसो रिलैक्सेशन कहते हैं उसे, और उससे क्या है, हमें स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग होने से हमारा बॉडी टेम्परेचर हम कूल हो जाते हैं, क्योंकि इवापोरेशन लीड्स टू कूलिंग। जो स्वेट बनता है वो इवापोरेट होता है। बॉडी के पीएच को भी बैलेंस करते हैं। तो आप यहाँ पे 4 फंक्शंस मेन हेडिंग में देंगे। पहला क्या हेडिंग थी बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी हेडिंग क्या थी? प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी। तीसरी क्या हेडिंग थी बताइए? ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड। और फोर्थ क्या था? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स और बर्ड्स में ही एक हमारी कैपेबिलिटी है कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस, आपने पढ़ा होगा, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपने पढ़ा ही हुआ होगा। तो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना ये भी एक ब्लड का ही फंक्शन है। चलिए अब हम अगले उस पे चलते हैं। हार्ट को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू, मॉडल के थ्रू बेटा बता रही हूँ। यस बेटा, ये आप देख रहे हैं, ये एक हार्ट का मॉडल है। अब हार्ट क्या है आपको पहले भी मैंने बताया था। इसका साइज़ कितना होता है? इसका साइज़ हर एक के, आप अपनी मुट्ठी का साइज़ देख लो, जितना है फिस्ट के बराबर ये होता है। और इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इसकी लोकेशन होती है लेफ़्ट साइड में, लंग्स के नीचे, आपको याद ही होगा। और अगर हम इसको देखें, ये मस्कुलर पंप काम कैसे करता है या इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इधर देखिए बेटा ध्यान से। इसमें इसके अंदर अगर मैं आपको पहले बाहर से दिखाऊं, और पहली बात बेटा, ये जो फिल्मी दुनिया है ना कि मैंने दिल तुझको दिया, कोई दिल उठा के अपना नहीं दे सकता किसको, और ना ही दिल कोई देने लेने की चीज़ है, ना ही दिल कोई प्यार व्यार करने की चीज़ है। ये तो बेचारा सिंपल सा अपना क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ये तो एक पंप है जिसने इसका काम है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, बस। कोई ये ना ये पागल है ना कुछ, गाने पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं, दिल तो पागल है, दिल वो है, दिल वो है। दिल बेचारा दिन रात काम करता है हमारे लिए। तो इसके आप अगर देखें बेटा पार्ट, ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ 2, कैन यू सी दीज 2 अपर पार्ट्स? वी कॉल देम एट्रिया। वन इज एट्रियम या ऑरिकल। 2 एट्रिया होते हैं और 2, देख रहे हो नीचे, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो 4 पार्ट्स होते हैं हमारे हार्ट में, 4 पार्ट्स। अब आप ध्यान से बेटा इसमें देखो, दिख रहा है आपको? ये एट्रियम, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये 4 पार्ट्स हैं इसके, और इनके बीच में कनेक्शन के लिए बीच में क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं। इनके बीच में वॉल्व्स होते हैं जो अब पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आता है? राइट
कहाँ पे? राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे आया ब्लड। अब ब्लड आया, पर वो ब्लड तो वीना केवा से आया है, सारा इम्प्योर है उसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट कहता है, अरे भाई ये तू जो ब्लड लेके आया है सारी बॉडी से, क्या ये अभी मैं कैसे इसको भेजूं सारे शरीर में? इसके अंदर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, बिना ऑक्सीजन के मैं कैसे दे दूं? तो पहले लंग्स को भेजना पड़ेगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेके आएगा, फिर मैं सारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो एक तरह से डबल पंप है हार्ट के। एक आप कह सकते हो राइट पंप है, एक लेफ्ट पंप है। राइट पंप के दो पार्ट हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। आप देखोगे वेंट्रिकल की जो वॉल है बेटा, ये ज़्यादा थिक होती है क्योंकि ये स्क्वीज करता है, तभी ब्लड ऊपर पुश होता है। अब यहाँ पे कौन सा आया ब्लड? राइट एट्रियम में ब्लड कौन सा आया बेटा? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे डाल दिया, वेंट्रिकल में आ गया थ्रू वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व से। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जा भाई पहले ऑक्सीजन तो लेके आ। तो ऑक्सीजन लेने के लिए इसको जाना पड़ेगा लंग्स में। लंग्स में जाने के लिए ये आप ब्लू कलर की देख रहे हो बेटा, ब्लू कलर, ये ब्लू कलर की है पल्मोनरी आर्टरी। आपको याद है ना, पहले मैंने डिफरेंसेस बताए थे कि एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी ब्लू कलर की क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कहाँ जा रहा है? लंग्स में। तो अब लंग्स में जाएगा, लंग्स उसको ऑक्सीजन देंगे, फिर ये वापस आएगा किस पे? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद वो कहते हैं ठीक है अब ऑक्सीजन आ गई, अब तो रेडी है कहाँ पे जाने, बॉडी में जाने के लिए। तो ये कहाँ भेज देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसको लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में भेजता है। चलिए इसको अब हम थोड़ा सा और अच्छे से, बच्चों को थोड़ा सा इसमें मुश्किल आती है, बट आप अगर अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ये यहाँ ध्यान से देखिए, इस वाले उसमें आपको मैंने बताया सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर की बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और इंफीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी, हार्ट के नीचे की बॉडी है, वहाँ से कौन सा ब्लड, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारी बॉडी ने ऑक्सीजन ले ली थी, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहाँ पे आया? ये क्या है? राइट एट्रियम। ये है, ये क्या है बेटा? राइट एट्रियम। और ये नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम ने रिसीव तो कर लिया ब्लड सब जगह से। अब ये कहते हैं कि इस ब्लड का क्या करूं, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है। तो और नीचे राइट वेंट्रिकल के पास चला गया वॉल्व के थ्रू। इसने किसके थ्रू? अब बताओ बेटा, अभी मैंने बताया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ गया? लंग्स में। और जब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आप देख रहे हो ये वापस आया ऑक्सीजन लेके, और फिर मिट्रल वॉल्व और वॉल्व के थ्रू नीचे कहाँ पहुँचा? ये क्या है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड? यहाँ से ब्लड जा रहा है एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, पूरे ब्लड में अब ये रेडी है क्योंकि इसने ऑक्सीजन ले लिया। अब ये रेडी है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलिए आइए इसको और समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से।
तो हार्ट का भी आपने देखा बेटा, अभी जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसकी लोकेशन कहाँ है, लेफ्ट साइड में होती है और बिटवीन द लंग्स थोरेसिक कैविटी में, और इट्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। और तभी आप देखोगे लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग के 3 लोब्स हैं। तो क्योंकि हार्ट को भी अकोमोडेट करना है लंग्स को, तो उनका एक लोब कम होता है लेफ्ट साइड में और वहाँ पे हार्ट अकोमोडेट होता है। साइज कितना होता है, फिस्ट के बराबर। स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं इसके, आपने देखा कि 4 चैम्बर होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर, 4 चैम्बर्स आपने देखे कि राइट एट्रियम कहाँ से लेता है, याद है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, याद है, वहाँ से ये इंफीरियर वेना केवा और ये सुपीरियर वेना, ऊपर बॉडी और लोअर बॉडी का सारा जो भी वेना केवा है टोटल वहाँ से लेता है, वो पहुँचाता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर आपको याद होगा राइट वेंट्रिकल वहाँ से तो सीधा दिस वॉल्व के थ्रू, ये वॉल्व के थ्रू कहाँ चला जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जिसके 3 कस्प्स होते हैं, उसके थ्रू ये चला जाता है राइट किसमें, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में पहुँच गया। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, वो कहता है ठीक है भैया पहले तो ऑक्सीजन लेने जाओ, कहाँ जाओ, लंग्स में। लंग्स क्या करेगा, आपको ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीजन लेके फिर मेरे पास आना। तो ये फिर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से वापस, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। बहुत सारी होती हैं पल्मोनरी वेन्स, उनके थ्रू, ये देख रहे हो बेटा पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स ने अपना काम कर दिया, ऑक्सीजन दे दी, अब यहाँ पे ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसने कहा ठीक है अब रेडी है, ये रेड कलर का देख रहे हो, ये मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो आपको देख रहे हो इसमें डबल पंप, एक ही हार्ट में भी 2 हिस्से हैं, लेफ्ट पंप राइट पंप। लेफ्ट पंप लंग्स को भेजता है और राइट पंप रिसीव करता है। तो राइट में आप देख रहे हो पल्मोनरी वेन्स आई, वो लेके आई। अब यहाँ पे भी आपको बताया था वेन्स में जनरली क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर ये वेन्स में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर इनको हम फिर वेन्स क्यों कहते हैं भाई, जब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आर्टरी कह दे, नहीं। आपको वो रूल याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स ऑलवेज ब्रिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो क्योंकि ये हार्ट में ला रही है, इसका काम लाना है, तो ये वेन है और इसका स्ट्रक्चर भी वेन्स की तरह है, उसका स्ट्रक्चर भी आर्टरी की तरह है। तो ठीक है, काम थोड़ा सा उल्टा अलग कर रही हैं, पर एक्सेप्शंस हैं, पर बेसिक उनका वही है। तो आगे लेफ्ट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, लेफ्ट एट्रियम ने तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया और डाल दिया कहाँ पे, वॉल्व के थ्रू। कौन सा वॉल्व, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, उसके थ्रू चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर स्क्वीज होता है और स्क्वीज होके कहाँ पे, आप देख रहे हो, एओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, उसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका डायग्राम भी बेटा आपको आना चाहिए हार्ट का, और दैट्स इम्पॉर्टेंट। चलिए अब हम एक जल्दी से आपको जस्ट रिवीजन का समझ लो। आपने देखा वेना केवा सुपीरियर इन्फीरियर याद है आपको, पूरी बॉडी से इम्प्योर वर्ड ठीक नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेके कहाँ पहुँचाती है, राइट एट्रियम में। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके जाती है, हार्ट से लेकर जाती हैं लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है कहाँ से, लंग्स से। और
एओर्टा क्या करता है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम, अमेजोन वाला डिस्ट्रीब्यूशन का, कि भैया अब तो प्रोडक्ट डिलीवर करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये प्रोडक्ट है, अब इसको डिलीवर करना है हर बॉडी के सेल्स में। तो नेक्स्ट आप देखो, अभी यहाँ पे आपने देखा कि एक तो बेटा ब्लू पाथवे है, ब्लू पाथवे था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, और अब मैं आपको लास्ट में एक बारी, लास्ट अभी तक जितना हमने सर्कुलेशन का देखा हार्ट के अंदर, उसको मैं जस्ट आई एम रिपीटिंग इट। ब्लू पाथवे आपने देखा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी का वीना केवा के थ्रू, कहाँ, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ने उसको दे दिया राइट वेंट्रिकल को कि अरे भैया ये तो डीऑक्सीजनेटेड है, ये तो किसी काम का नहीं है, जब तक इसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी क्या काम का, ये किसी काम का नहीं है, तो ऑक्सीजन लेने तो पहले जाना पड़ेगा लंग्स में। तो फिर रेड ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके लंग्स की ओर चली गई, तो ये वाला पाथवे तो एक हुआ ब्लू पाथवे। अब रेड पाथवे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग से और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स को रिसीव किया लेफ्ट एट्रियम ने, लेफ्ट एट्रियम ने किससे, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू पहुंचा दिया उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं ठीक है अब तो ऑक्सीजनेशन मिल गया, अब तो पूरी बॉडी में भेजने के लिए ठीक है, तो एओर्टा को कहता है कि अब तुम अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुरू करो, ये प्रोडक्ट हमारा रेडी है, ठीक है ना। पहले तो प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए, प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए यानी ब्लड को ठीक करने के लिए लंग्स में भेजा, वहाँ से ठीक होकर आया यानी ऑक्सीजनेट होकर आया, प्रोडक्ट जब अब ठीक है सारा, तो अब ये रेडी है पूरी बॉडी में जाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप इसको बहुत ध्यान से बेटा आपको आना चाहिए समझ में। अभी तक हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, ये डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी मैंने आपको कहा ना कि हार्ट को अगर हम माने कि एक डबल पंप है, एक ब्लू पाथवे यानी ब्लू पंप, एक रेड पंप, दोनों मिलकर ही हार्ट के अंदर है, ऐसे ही डबल सर्कुलेशन है, यानी ब्लड हार्ट के अंदर से दो बारी घूमता है। कैसे, 2 सर्किट्स चल रहे हैं हमारे बॉडी में। 2 सर्किट कौन कौन से हैं, ये बेटा जब भी आपको बनाने का आएगा, आपने कुछ अगर डबल सर्कुलेशन कभी भी आए तो आपको पहले 4 पार्ट ऐसे ही दिखा दो, चाहे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, कुछ भी उसको आप उससे भी दिखा सकते हो कि एक ट्रायंगल सा बना दो हार्ट को, कोई वो नहीं है कि आपको सारा दिखाना है, कुछ थोड़ा सा ट्रायंगुलर लुक दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कुछ भी आपने ऐसे हार्ट का शेप बना दो और उसके 4 पार्ट दिखा दो, बस। डबल सर्कुलेशन के ऊपर ज़रूर आएगा बेटा क्वेश्चन, दैट्स जनरली आता है। आपने सिंपल अभी मैंने आपको दिखाया था पूरी बॉडी के वीना केवा, चाहे वो वीना केवा कौन कौन से थे, सुपीरियर और इन्फीरियर, याद है आपको, उनसे पूरी बॉडी के ऑर्गन से कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, कहाँ पे, राइट एट्रियम में आया, ठीक है। और राइट एट्रियम से आपने देखा ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में चला गया, और यहाँ से आपने देखा ये लंग्स में जाता है, देख रहे हो, यहाँ से गया लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू,
कहाँ गया? लंग्स में गया। लंग्स ने अपना काम किया, इसको क्या दिया? ऑक्सीजन। यहाँ ये डीऑक्सीजनेटेड था अभी, और यहाँ पे ये अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ने अपने बाइकस्पिड वाल्व्स के थ्रू इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, आर्टरीज के थ्रू, एओर्टा आगे आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्टरीज आगे कैपिलरीज में, और हर बॉडी ऑर्गन में कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। वहाँ से सबको जो चीज़ जिसको चाहिए देते हुए और फिर वापस ये सर्कल। तो यहाँ आपने देखा बेटा कि ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन अ सर्किट। तो दो सर्किट चल रहे हैं, एक है हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। वी कॉल इट पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड जहां पे भी आएगा बेटा, इट मीन्स रिलेटेड टू लंग्स। हार्ट टू लंग्स, बैक टू हार्ट। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टमिक का मतलब सिस्टम्स में, ऑर्गन सिस्टम्स, हार्ट टू ऑर्गन सिस्टम्स एंड बैक टू हार्ट। तो ब्लड passes through the heart twice in one cycle. This is called double circulation and it's very important. बेटा ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है, जिसमें पूरा मूवमेंट, पल्मोनरी सर्कुलेशन नाम ज़रूर देना है, सिस्टमिक सर्कुलेशन ज़रूर बताना है। चलिए, तो अब डबल सर्कुलेशन, आप कहोगे क्या दिमाग खराब है हार्ट का या ब्लड का? दो बार क्यों जा रहा है भाई? क्या फ़ायदा है? दो बार क्यों घूम रहा है? ज़्यादा घूमने का शौक है इसको, ब्लड को? क्यों दो बार घूमता है? डबल क्यों काम कर रहा है? अब आप इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। वाई इज डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट? हम ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में डबल सर्कुलेशन क्यों है? बिकॉज इट अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एफिशिएंसी बढ़ गई। एक ही उसमें कहीं पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नहीं मिलता। तो पहला आप है इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये आप लिखेंगे बेटा, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहीं मिक्सिंग, नो मिक्सिंग। आप बाकी देखेंगे, चाहे फ्रॉग हो चाहे फिश हो, इनमें ब्लड मिक्सिंग हो रहा है, कोई एफिशिएंसी नहीं है सिस्टम में उनका। जहाँ पे आप इवन क्रोकोडाइल में चाहे 4 चैम्बर्ड है, पर फिर भी ब्लड मिक्सिंग हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड से मिक्स हो रहा है। फ्रॉग में भी ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, तो एफिशिएंसी उतनी नहीं है। तो हमारे अंदर या मैमल्स में एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई डबल सर्कुलेशन से। काम थोड़ा ज़्यादा कर रहा है हार्ट, पर एफिशिएंट है, काम बढ़िया कर रहा है। और इट सपोर्ट्स हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन ह्यूमन बींग्स। हम दिमाग लगाते हैं, हम शरीर से भी काम करते हैं, ये जितने हम काम अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि डबल सर्कुलेशन है, तो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी, मेटाबॉलिक एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, एक्टिविटी बढ़ गई है। चलिए, अब आपका हम आगे चैलेंज। मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में भी पूछे हैं, कुछ अब क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपने बेटा सबके करेक्ट आंसर्स लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा कुछ वर्ड नहीं, 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, इस तरह से करके। तो जो बच्चा सारे 10 के 10 आंसर्स करेक्ट देगा
बीच में भी मैंने 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं, उनके समेत वो बच्चे का नाम, उसका स्कूल और उसका एरिया वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सामने अनाउंस करूँगी और वो मेरे साइंस स्टार्स होंगे। तो ये आपने केयरफुली इनको क्वेश्चंस को पढ़ना है बेटा और इनको आंसर देना है। अब जल्दी से मैं जस्ट एक बारी रीड कर दूंगी ताकि कहीं आपको, ये क्विज टाइम है, एक वर्ड में आंसर देना है जल्दी से। आपको उस ब्लड वेसल का नाम लिखना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर हार्ट में जाती है। आपको उस ब्लड वेसल का नाम बताना है दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। याद रखिए, पहले में है लंग्स टू हार्ट, दूसरे में है हार्ट टू लंग्स। जस्ट बी केयरफुल। थर्ड, ब्लड सेल जो इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करते हैं। वो पिगमेंट कौन सा है जो रेड कलर देता है रेड ब्लड सेल्स में? वॉल्व, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व है, अभी मैंने नाम भी लिया था उसका, आपको उसका नाम बताना है। द ब्लड वेसल वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स अकर्स। कौन सी है, उनका नाम क्या है ब्लड वेसल्स का जहाँ पे एक्सचेंज होता है? और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, द प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी प्रोटीन होती है जिससे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प मिलती है? द ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द होल बॉडी। द टाइप ऑफ सर्कुलेशन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, कौन सा है, सिंगल है, डबल है? तो ये तो आपने करना ही करना है। और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर देखना ना भूलिए। और बाकी आपके आंसर्स का मैं इंतज़ार करूँगी कमेंट्स में, और करेक्ट आंसर दीजिए और नेक्स्ट मेरे साइंस स्टार बनिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू साइंस विद सविता मैम। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।